नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सिटी नेट, जिसका यूज़ कभी ना कभी आप लोगों ने भी किया होगा। ये जो कंपनी है वो बिलोंग करती है केबल सेटेलाइट टीवी। आप लोगों ने सिटी केबल सर्विस ज़रूर ली होगी, जो इसे पुराने टाइम पर जैसे टाटा स्काई वगैरह आ चुके हैं, ये लोग सेटेलाइट टीवी से सिग्नल देते हैं, लेकिन पहले केबल के जरिए चला करता था। तब सिटी नेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। हमने भी अपने बचपन के दिनों में सिटी के द्वारा ही केबल टीवी देखा था उस समय। उसके बाद सेट टॉप बॉक्स भी आ गए थे इनके, और उसके बाद ये कंपनी अभी हमें ₹2.10 पे मिल रही है। 20% की तेज़ी आज के दिन में शेयर में देखने को मिली है। 20% की तेज़ी दोस्तों देखने को मिलती है कभी 20% की तेज़ी आप लोगों को, और बढ़ा कितना है 0.35 पैसा। 20% की तेज़ी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज इस शेयर में हमें इतनी बड़ी उछाल देखने को मिली है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है। सिटी नेटवर्क ऑपरेट थ्रू द होल्डिंग कंपनी विच इज इंगेज इन द प्रोविजन केबल टेलीविजन नेटवर्क एंड लाइट सर्विस। इट्स प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, डिजिटल टेलीविजन, ब्रॉडबैंड एंड द लोकल टेलीविजन चैनल। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, ये कंपनी केबल के थ्रू नेट वगैरह और यहाँ पर नेट और टेलीविज़न की जो वो सर्विस देती है, वो सब चीज़ देती है। लोकल टीवी वगैरह भी ये लोग चलाते हैं। मार्च 2006 में इस कंपनी का फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। ठीक है दोस्तों, ये तो था इस कंपनी का इंट्रोडक्शन। अब शेयर का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आप लोग। इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस शुरू करें दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोगों को आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, जैसे कि ₹2.10 चल रहा है, 20% की तेज़ी देखने को मिली है। अपर सर्किट शायद लग चुका है शेयर में। और एक कमाल की बात और हुई है शेयर में, जो 400 मूविंग एवरेज पर भी टक्कर मारी है। और यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं, क्या शानदार वॉल्यूम आया है। ऐसे लग रहा है कि भर भर के लोगों ने शेयर लिए हैं आज। क्या न्यूज़ है वो तो अब तक यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों, न्यूज़ वगैरह नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर इस शेयर के बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इस शेयर का चार्ट आपको और बड़ा करके दिखाऊँ, यहाँ पर मंथली चार्ट दिखाऊं, तो आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे कि शेयर कितने निचले स्तर पर चल रहा है, कहाँ कहाँ से गिरा। जब शेयर की ये शेयर आया था तो तब उस समय ये 2007 में आया था, और उसके बाद से लगातार देख सकते हैं आप लोग किस तरह गिरावट देखने को मिली। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। उसके पीछे का कारण हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा। सबसे बढ़िया बात, अगर अभी तक आप लोगों ने एंट्री नहीं की है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों और उसके बाद ही आप लोग एंट्री की तुरंत। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं की और अब शेयर को देख रहे हैं तो रुक जाइए। ठीक है, अब तक नहीं की तो अब भी रुक जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है, जो ऐसे छोटे शेयर रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें जो थोड़ा सा ऑपरेट होते हैं शेयर, और वहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, और वहाँ पर आप लोग ट्रैप हो सकते हैं ऐसे शेयरों में। तो मेरी सलाह यही है कि ऐसे शेयरों से आप लोग दूर ही रहेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। लेकिन क्या करूँ, वो लेडीज़ मैं तो आदत से मजबूर, मैं पेनी स्टॉक ही लूँगा। यानी कि क्या करूँ, मार्केट में तो आदत से मजबूर हूँ, मैं तो पेनी स्टॉक के अलावा कुछ लूँगा ही नहीं, चाहे मेरा सारा पैसा ही डूब जाए। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, जाके रिलायंस नहीं लेंगे, HDFC नहीं लेंगे, कोटक बैंक नहीं लेंगे। ठीक है, जो इतने सस्ते दामों मिल रहे हैं इस समय, IT स्टॉक नहीं लेंगे हम लोग सिर्फ ऐसे स्टॉक जो पेनी स्टॉक है। ₹1 का शेयर, ₹2 का शेयर ₹100 पे हो जाएगा, और हम लोग वहाँ से रातों रात अमीर बन जाएंगे। रातों रात कोई नहीं अमीर बनता दोस्तों, रातों रात आप लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही कर सकते हैं, रातों रात आप लोग अपना सारा पूंजी गंवा सकते हैं शेयर मार्केट में। ऐसा पॉसिबल होने की चांसेस 99% है, और 1% चांसेस है कि आप लोग रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो जिस चीज़ की ज़्यादा चांसेस हैं वो ज़्यादा बार होती है, और जिस चीज़ की चांसेस बहुत कम है वो कभी नहीं होती। होगी, एक बार होगी, एक बार में आप लोगों का नंबर सहाय दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस शेयर स्टॉक को ढूंढ के लेके आए हैं मेरे पास, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब हम 2-3 चीज़ें जांच कर लेते हैं। एक तो RSI 72 पर है, 80 पे नहीं है। ठीक है,
अब ये क्या है, एक चीज़ और नोटिस करनी होगी, 400 डे मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चार्ट वगैरह पैटर्न तो हमारे किसी काम के नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर वो सब चीज़ें हो चुका है। जो पुरानी बातों को क्या करना है, अब तो नई चीज़ों पर ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर इंतजार करेंगे कि ये शेयर इस रेंज के ऊपर, यानी ₹1.94 के ऊपर अगर टिकता है और फिर 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है, या 400 डे एवरेज के ऊपर आ जाता है इसके ₹2 के ऊपर, ₹1.94 के, तो हम एक नई यहाँ पर एक नई बैट ले सकते हैं। लेकिन जब तक ये ₹1.95 से ऊपर रहता तब तक ही, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को 10 बार, ये 100 बार क्या, मतलब हर वीडियो में यही समझाता रहता हूँ, ट्रेंड को समझिए। ठीक है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऐसी कहावत नहीं है ना मार्केट में। अब यहाँ से देखिए, चलो हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए, एक हाई बनाया, फिर क्या बनाया, लो बनाया, फिर एक क्या हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद एक हाई बनाया, फिर क्या बनाया, नया लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया। ठीक है, यहाँ तक समझिएगा बिल्कुल। अब क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखिए क्या हो क्या रहा है। ये प्रीवियस ये लो था, टूट के एक नया लो बन गया। ये लो टूटा तो एक नया लो बन गया। ठीक है, ये लो टूटा तो एक नया लो बन गया। ठीक है, यही हो रहा था ना अब तक। अब क्या हुआ, दूसरी बार से क्या चेंज हुआ कुछ। अब मैं इसे थोड़ा सा इसको दूसरा कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। ठीक है, अब देखें, यहाँ से देखिए, यहाँ से आया, क्या लो टूट रहा है, नहीं टूट रहा, हाई भी नहीं टूट रहा, लो टूट रहा, लो टूट रहा, नहीं टूट रहा, लो टूट रहा, नहीं टूट रहा। अब क्या हुआ, ये लो टूटा नहीं और एक बन गया अब हाई। ठीक है, और ऊपर जाता है शेयर, क्या करता है फिर, देखिए मार्केट में 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये ऊपर जाते हुए भी हो सकती है और ये नीचे जाते हुए हो सकती है। ठीक है, दिख रही है आपको 3 फॉर्म, एक ऊपर जा रहा है ट्रेंड, एक ट्रेंड यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाता है जब ट्रेंड, क्या करता है, हाई बनाता है, ये वाला हाई तोड़ के नया हाई बनाया, ये हाई तोड़ के नया हाई बनाया। ठीक है, जब नीचे आता है तो लो तोड़ता है और ऊपर जाता है तो हाई तोड़ता है। तो जो ऊपर जाने के समय पे हम लोग क्या करेंगे, हम अगर ऊपर जाने के समय पे स्टॉप लॉस रखेंगे प्रीवियस लो पर, यानी कि हमें यहाँ एंट्री करनी होगी तो यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और ठीक है, जब शेयर नीचे आएगा तो हम कहाँ रखेंगे, अगर हमें यहाँ एंट्री करनी होगी तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे हाई पर। ठीक है, नीचे जाते हुए हाई पे स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर जाते हुए लो पे स्टॉप लॉस रखना है। ये बात आप लोग बिल्कुल बांध लेनी है, अपने हाथ में ही क्या कर ले, इसकी याद रखना है आप लोगों को। तो अब क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ ट्रेंडिंग फॉर्म में नीचे आया और उसके बाद कॉन्सोलेट किया, रेंज बाउंड हुआ और अब ऊपर की तरफ रेंज तोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी अपर सर्किट लग चुका है। अगर कल के दिन अपर सर्किट नहीं लगता, 400 डे मूविंग एवरेज के आसपास हमें शेयर मिलता है ऊपर की तरफ और ये नीचे नहीं जाता, तो हम लोग नई एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन दोस्तों बड़ा होगा, लेकिन झूठ नहीं बुलाया, स्टॉप लॉस आप लोगों का यहाँ से होगा। अगर आप लोग कुछ भी एंट्री करेंगे तो प्रीवियस लो कहाँ है, प्रीवियस लो है ₹1.60 पर, बड़ा स्टॉप लॉस है ₹1.60 पर, और हमें ऊपर मिलेगा, और ये यानी कि यहाँ से 33-34% के ऊपर, 33-34% के ऊपर के, अगर आप लोग इतना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, 33-34% का रिस्क लेने की, तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। फिर लेकिन 33-34% से ज़्यादा आप लोगों को कमाना होगा, यानी कि 34% का स्टॉप लॉस है, तो कम से कम आप लोगों को यहाँ से 40% तो कमाना ही होगा ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से देना होगा। रिस्क की बता देता हूँ, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि प्रीवियस लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रीवियस लो तोड़ेगा तो इसका मतलब वो नीचे जा रहा है, फिर आप लोग उसका साथ छोड़ दीजिए, बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए। एक ही बात पे रहिए कि अगर प्रीवियस लो तोड़ता है तो नीचे जा रहा है, प्रीवियस हाई तोड़ता है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस लो तोड़ दिया तो आप स्टॉप लॉस निकालिए, जयराम जी की निकल जाइए। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ से स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा है। स्टॉप लॉस मान लीजिए आप लोगों का यहाँ से बैठ रहा है, यहाँ से स्टॉप लॉस बैठ रहा है आपका 55 पैसे, 55 पैसे स्टॉप लॉस बैठ रहा है। आप लोग दिमाग में सोचेंगे कि मैं 5000 का लॉस सह सकता हूँ। 5000 को आप लोग, या 10,000 जो भी आपका होगा, 5000 को डिवाइड किया आपने, डिवाइड बाय कितना, 5000 को डिवाइड किया आपने 0.55, तो आप लोगों की यहाँ से निकल के आ गई 9,000
9,090 क्वांटिटी निकल के आ गए। ठीक है, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे अपनी क्वांटिटी को और रिस्क आप उतना ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को वर्क करना है, अपने स्टॉप लॉस को और उसको मेंटेन करना है। ठीक है दोस्तों, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ऐसे ही कीजिएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता निकालना आप लोगों को, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं बता दिया, कैसे एंट्री करते हुए बता दिया। ठीक है दोस्तों, और ये सब चीज़ें इस शेयर में नहीं हर शेयर में काम करेंगी। तो चलिए फंडामेंटल में नजर डालते हैं। 141 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, -3.22% में यहाँ पर लॉस हुआ है। नेट लॉस देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर 65 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, और ये देख सकते हैं, और पूरे साल में इनको 268 करोड़ का लॉस हो चुका है। देख सकते हैं लॉस में ही कंपनी पिछले 2020 से तो लॉस में नज़र आ रही है हमें। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो रही कंपनी, प्रॉफिटेबल कमाई करती है उसके बाद भी लॉस में रहती है। 11% का मार्जिन निकाला, उसके बाद भी नेट लॉस में रही। ठीक है, और कुछ चीज़ें होंगी और फाइनेंशियल कमिटमेंट होंगे इनकी, जिनके कारण ये लोग लॉस में हैं। क्लियर नहीं है डाटा क्यों लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों, इसी के चलते शेयर का दाम भी देख सकते हैं 2 रुपये पड़ा है, उससे पहले तो 1.5 रुपये से भी नीचे था। तो इसलिए सोच सकते हैं दोस्तों, अगर लॉस मेकिंग कंपनी में आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जुआ खेलना आप लोगों को पसंद है, ड्रीम 11 और वो सब चीज़ें पर आप लोग जाके खेल सकते हैं। आपको मुझे क्या दिक्कत है शेयर मार्केट में, तो आप लोगों को स्किल चाहिएगी। स्किल आती है लर्निंग से, लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती शेयर मार्केट में। लर्न करने के लिए आप लोगों के लिए हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया है, बहुत सारा कोर्स बनाया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिनको आपको एक भी पैसा नहीं देना है। बस आपको इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आप लोगों को बेल आइकन भी दबाना है दोस्तों, क्योंकि ये कोई वीडियो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं जो आप लोग कल परसों देखेंगे जब भी काम चलेगा। इस शेयर का प्राइस अभी 5 रुपये हो जाएगा तो फिर आप कब देखोगे, आप लोगों के लिए तो बहुत पैसा निकल जाएगा ना। सही समय पर सही नॉलेज मिल जाएगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग काफ़ी बेनिफिट कमा सकते हैं। इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ साथ आप लोग चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में जानना समझना, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मार्केट में जल्दी से जल्दी सीखना, लर्न करना, तो इसका एक शॉर्टकट है। इसके लिए आप लोगों को एक ग्रुप बनाना होगा अपने दोस्तों का जिनका इंटरेस्ट हो शेयर मार्केट में, या आप लोग उनका इंटरेस्ट जगाइए, उनके साथ हमारे चैनल पर उपलब्ध शेयर मार्केट की वीडियो को शेयर कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनके साथ ट्रेड कीजिए, उनके साथ आप लोग ट्रेड लेंगे, उनके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग कुछ गलती करेंगे, गलती का आप उसमें डिस्कस कीजिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो। फिर भी आप लोग कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें आप लोग पूछ सकते हैं ईमेल से, कमेंट पर, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके हम आप लोगों के लिए हर समय उपलब्ध हैं, आप लोगों की समस्या सॉल्व की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, जल्दी जाइए। आप लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक स्टॉक मार्केट शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो मेरी सलाह यह है, बेसिक स्टॉक मार्केट शुरुआत करेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।